नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम 17वीं प्रश्नावली कर रहे थे और हमने 17.4 तक कल हल कर लिए थे, यानी हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य भी ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज हम 17.6 और 17.7 के द्वारा माध्यक सीखेंगे। तो इन दोनों प्रश्नावलियों में बच्चों माध्यक के प्रश्न हैं। यह है माध्यक। तो माध्यक में भी 3 प्रकार के प्रश्न होंगे बच्चों। एक ये सीधे प्रारंभिक आंकड़ों वाले, फिर XF वाले और फिर वर्ग अंतराल और F वाले। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि ये आंकड़े वाले प्रश्न जो दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, यानी इनको छोटे से बड़े क्रम में इनको लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे बच्चों, इनको गिनेंगे। ठीक है, तो अपनी गिनते हैं इनको। तो ये 10 आ रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 1 से लेके 10 तक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। तो हमने देखा कि आंकड़ों की संख्या जो n है वो हमारे पास आ रही है 10। और बच्चों 10 जो एक सम संख्या होती है, यानी 10 है सम। तो इसमें सम और विषम के आधार पर अलग अलग सूत्र होता है बच्चों। तो सम हो तो हम माध्यक के लिए ये सूत्र लगाएंगे। तो हम लिखेंगे माध्यक m बराबर, ये सूत्र आप थोड़ा ध्यान से देखें। माध्यक m बराबर आप लिखेंगे दोनों मध्य पद, दोनों मध्य पद और बटे में 2। तो ये सूत्र लगाएंगे। अब आप कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ कि दोनों मध्य पद हम कैसे ढूंढेंगे। तो इसका बहुत ही सरल सा तरीका है। आप क्या करें, जैसे यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं इसको कि दोनों मध्य पद कैसे ढूंढेंगे। तो आप एक यहाँ से अंडरलाइन कर दें, एक यहाँ से, यानी एक पहला, एक आखिरी, फिर दूसरा और फिर उसके बीच वाला, ऐसे करते जाएं। फिर ये और इसके बाद ये और ये। देखो ये 2 पद आपके पास बच गए यहाँ पर। ठीक है, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार से दोनों मध्य पद क्या हो गए आपके पास, एक हो गया 26 और प्लस दूसरा हो गया 28 बटे 2। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया, जोड़ेंगे तो ये हो गया 54। तो 54 बटे 2 यानी आपका माध्य कितना आ गया, 27 आ गया। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा सा तरीका है। बस आप ये कैसे 2 मध्य पद ढूंढने उनको देख लो, या पहले एक इधर से अंडरलाइन कर दें, एक इधर से, फिर दूसरा, फिर ये। इस प्रकार से बीच में 2 पद आपको मिल जाएंगे। उनको दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो ये सीधा सा तरीका है बिल्कुल। तो ये पहला प्रश्न था। अब इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं दूसरे प्रश्न के आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न के आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख चुके हैं। तो ये 19, 25, 30, 31 इनको छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया। अब आप देख सकते हो कि ये आंकड़े आपके पास 9 है। और बच्चों आंकड़ों की संख्या 9 यानी 9 विषम होती है। तो इसका सूत्र जो है, जब आंकड़े विषम संख्या में हो तो इसका सूत्र होता है बच्चों माध्यक निकालने का। ये आप सूत्र देखें। तो माध्यक m बराबर हो जाएगा n+1 बटे 2वां पद। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। तो n हमारे पास कितना हमने गिना है, तो 9 + 1 बटे 2, ये 9 + 1 कितना हो गया बच्चों, 10 बटे 2। और 10 बटे 2 क्या होता है, 5। तो हम लिख देंगे 5वां पद। तो इस प्रकार आप देखो बच्चों 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, देखो ये है ना 5। तो 5वां पद कौन हो गया, 32। तो इस प्रकार से बच्चों माध्य कितना आ गया, 32 आ गया। तो ये एक सीधा सा छोटा सा सूत्र होता है। तो आप इसको थोड़ा अच्छी तरह ध्यान में रख लें कि जब सम हो तो कैसे होता है, विषम हो तो कैसे होता है। अब बच्चों दूसरे प्रश्न में आपको एक बात ये कही है कि आप क्या करो, इस 25 को यहाँ से छोड़ दो और 25 की जगह जो है एक नया आंकड़ा लेकर के 52 लेकर के इनको फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे। और फिर जो है वो हम दोबारा इस प्रश्न को करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस 25 की जगह एक दूसरा आंकड़ा लेकर के फिर बढ़ते क्रम में लिखता हूँ, फिर आपको दोबारा इसको करके बताता हूँ। तो 2 बार करना है इसको।
तो यहाँ बच्चों 25 को छोड़ दिया और 25 के स्थान पर 52 आएगा, तो 51 के बाद आएगा। इनको बढ़ते क्रम में मैंने वापस लिख लिए। तो बच्चों यहाँ आंकड़े तो 9 ही रहेंगे, क्योंकि पहले थे 9, तो 25 को छोड़ के 52 जोड़ दिया तो 9 ही बचे। तो अब माध्यक का यही सूत्र होता है बच्चों जो हमने पहले ऊपर लगाया था। तो माध्यक m बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। ठीक है, तो n कितना है आपके पास, 9 + 1/2, ये 9 + 1 10, 10/2 कितना हो गया बच्चों, 5वां पद। तो अब 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, अब आ रहा है 5वें नंबर पर आप देख सकते हो 35। तो इस प्रकार से अब आपका जो माध्यक हो गया वो 35 हो गया। तो इस प्रकार ये सम विषम वाली जो है वो विधि को आप अच्छी तरह याद रखें और इस वीडियो को 2-3 बार देखें आप, तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तो ये यहाँ पर आपके पास तीसरा प्रश्न है बच्चों। तो ये देखो यहाँ पर ये XF वाला प्रश्न हो गया, यानी प्राप्तांक दे रखे हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या जो ये बारंबारता होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम एक नया काम सीखेंगे, यहाँ पर CF सारणी बनाएंगे, आप संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो बच्चों उसका तरीका जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सीधा सा तरीका। आप क्या करें, आप पहली बारंबारता को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखें, ठीक है, और फिर आप ऐसे तिरछा जोड़ते जाएं। हम जैसे 2 को किस में जोड़ें, 8 में जोड़ें, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10। फिर बच्चों 10 को जोड़ें 26 में, 16 में, तो ये हो गया 26। फिर आप 26 को जोड़ें 26 में, तो बच्चों हो गया 52। और फिर आप इसको जोड़ें 20 में, तो ये हो गया 72। फिर आप जोड़ें इसको 16 में, तो ये हो गया आपके पास 88। और फिर आपके पास यहाँ देखें कि ये हो गया आपके पास 95, 7 जोड़ा तो, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 99। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो लास्ट मान आपके पास आता है उसको बोलते हैं n, बड़े n से लिखेंगे। तो ये संचयी बारंबारता सारणी बनानी आपको समझ में आई होगी। इन पहली बारंबारता ज्यों की त्यों लिखें, फिर आप ऐसे तिरछे जोड़ते जाएं और यहाँ लिखते जाएं। तो इस प्रकार से जो लास्ट आंकड़ा होता है उसको बोलते हैं n, यानी ये सिग्मा f हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक लाइन जो अच्छी तरह आप लर्न करेंगे इसको, यानी आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि n/2, यानी 99/2। तो 99 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 49.5। तो इस प्रकार से बच्चों 49.5 से ठीक बड़ी CF आप यहाँ पर देखेंगे कि 49.5 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी देखने के लिए आप ऊपर से नीचे की ओर आए तो देखो 2, 10, 26 और ये 49.5 से बड़ी कौन आ गई, 52 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर जो आपके पास ये हो गया माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर आप क्या करें, इसको अंडरलाइन कर लें और 52 के जो संगत प्राप्तांक होगा वही माध्यक होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 52 का संगत x बच्चों क्या हो गया, x बराबर हो गया आपके पास 30। ठीक है, अतः माध्यक क्या हो गया, अतः माध्यक m बराबर हो गया 30। तो ये जो इसका सीधा सा तरीका है, बस आप इस लाइन को एक अच्छी तरह लिखना सीखें कि जो भी n आता है उसमें 2 का भाग देंगे, n/2 करेंगे। इससे ठीक बड़ी सी देखने का तरीका ऊपर से नीचे की ओर आए और जो 49.5 से ठीक पहली बार बड़ा आ रहा है उसके सामने का प्राप्तांक ले लें, तो यही आपके पास इसका माध्यक होगा। तो ये सीधा सा तरीका है, बस एक लाइन ये जो है वो इस प्रश्न की जान है। तो इसी प्रकार हम लेते हैं चौथा प्रश्न। ये जो चौथा प्रश्न है बच्चों, इसमें आपको यहाँ बच्चों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर परिवारों की संख्या दे रखी है। तो परिवारों की संख्या जो है वो बारंबारता हो गई और ये x हो गया, यानी प्राप्तांक हो गए और ये बारंबारता हो गई। तो आप पहले क्या करेंगे, CF सारणी बनाएंगे, संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो बिल्कुल बच्चों वही तरीका लगाएंगे। आप सबसे पहले पहली बारंबारता को ज्यों का त्यों लिखें, फिर आप ऐसे तिरछे जोड़ते जाएं। तो 10 और 35 कितना हो गया, 45 हो गया। फिर 45 में आप 27 जोड़ दें तो ये आपके पास 72 हो गया। 72 में आप 17 जोड़ दें
तो ये आपके पास हो गया 89, और 89 में 6 जोड़ दें बच्चों तो ये हो गया आपके पास 95, 95 में 3 जोड़ दें तो ये हो गया 98, 98 में आप 2 जोड़ दें तो ये आ गया आपके पास 100, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले आंकड़े को आप क्या ले लें, n। अब बस इस प्रश्न की जो एक जान है वो लाइन वो आप यहाँ पर अच्छी तरह लिखना सीखें कि n/2 यानी n आपके पास आ गया 100, तो 100/2 यानी 100/2 बच्चों कितना होता है 50, 50 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF का मैंने आपको तरीका बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर आए आप, तो 10, 45, ये देखो 72, तो 72 जो है सबसे पहले बड़ी आ रही है, तो आप यहाँ से क्या करें, इसको अंडरलाइन कर लें। तो इस प्रकार से 72 का संगत प्राप्तांक कौन हुआ, 72 का संगत x क्या है बच्चों, 2 है, तो x बराबर क्या हो गया 2, अतः माध्यक कितना हो गया, माध्यक हो गया m बराबर 2। तो इस प्रकार से ये जो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो XF वाले हमने माध्यक ज्ञात करने सीखे, x वाले ज्ञात करने सीखे। अब हम चलते हैं वर्ग अंतराल वाले सवालों पर 17.7 में। तो 17.7 में चलते हैं। तो ये है हमारे पास 17.7 का पहला प्रश्न। तो इसमें देखो आंकड़े जब वर्ग अंतराल में दे रखे हैं बच्चों, तो कोई बात नहीं है, जब आंकड़े वर्ग अंतराल में दे रखे हों तो इसकी शुरुआत जो XF वालों की तरह ही होगी। तो आप पहले क्या करेंगे, CF सारणी बनाएंगे। तो CF सारणी बनाने के लिए बच्चों वैसे ही आप पहला बारंबार तो पहली जो वो ज्यों की त्यों लिखेंगे, फिर आप ऐसे तिरछा जोड़ेंगे तो 20 और 6 26 हो गई, 26 और 44 कितने हो गए बच्चों, 70 हो गई, 70 और 20 यहाँ पर 96 हो गई, 96 में आप 3 जोड़ेंगे बच्चों तो ये आपके पास 99 हो गई, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपके पास क्या हो गई 100। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले आंकड़े को आप क्या मान लेंगे, n, ठीक है। अब उसी प्रकार से वो जो लाइन हमने लिखी थी वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n/2 यानी n कितना आपका 100, तो 100/2 बराबर कितना था बच्चों 50, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, तो 50 से ठीक बड़ी CF। तो वो आपको मैंने तरीका बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर आए आप, तो 50 से ठीक बड़ी पर आते हैं तो हमारे पास ये हो गया 70, क्योंकि 6 26 और 50 से ठीक बड़ी कौन होगी 70 हो गई। तो 70 हो गई तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लें इस प्रकार से। तो ये हमारे पास जो इसका यहाँ पर हमारे पास माध्यक वर्ग आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70 का संगत वर्ग, 70 का संगत वर्ग क्या हो गया 40 से 50, इसको हम कहेंगे माध्यक वर्ग, यानी 40 से 50 क्या हो गया माध्यक वर्ग है। तो एक तो यहाँ से आप ये बात याद रखें कि जो माध्यक वर्ग होता है बच्चों, तो अब आंसर जो आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा, और सारे जो इसके नोटेशन है वो इसके आधार पर तय होंगे। तो यहाँ पर जो माध्यक निकालने का सूत्र होता है उसको मैं लिखता हूँ। तो माध्यक निकालने का यहाँ पर जब वर्ग अंतराल वाले सवाल आ जाएं तो ये सूत्र लगाएंगे आप। तो माध्यक m बराबर बच्चों, ये सूत्र थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से लिखना सीखें। तो यहाँ पर सबसे पहले L लिखें, L के सामने प्लस लिखें, और प्लस के सामने ये बटे वाली लाइन लिखें। फिर यहाँ पर आप n/2 लिखें माइनस C/F इंटू क्या करें आप H करें, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम एक एक करके सारे आंकड़ों को, सारे नोटेशन जो है उनको लिखेंगे कि हमारे पास कौन क्या है, कहाँ पर है। तो आप यहाँ से देखें बच्चों की जो L होता है ये यहाँ पर होता है, L जो है वो ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लोअर लिमिट है इसकी निम्न सीमा वो क्या होगी L हो गई। और बच्चों ये जो F होती है, ये वाली F होती है, ये जो माध्यक वर्ग के सामने की बारंबारता होती है ये LF हो गई। और बच्चों C याद रखना है, C जो माध्यक वर्ग है ना इसके ठीक ऊपर वाली CF,
ये क्या हो गई, सी हो गई। इसको याद रखें आप कैसे कैसे कौन कहाँ से लेते हैं। और n/2 आपके पास यहाँ पर ये है, ये n/2 ये रहा, 50 हो गया। फिर बात आती है h, तो h होती है बच्चों वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आपके पास यहाँ पर ये जो है इनका अंतर जो होता है वही h होता है। तो ये 10-10 है सभी में, तो ये एक एक करके हम सारे नोटेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने देखा कि L हमारे पास कितना हो गया, L हमारे पास हो गया निम्न सीमा यानी 40 हो गई, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फिर बात आती है n/2 की, तो n/2 आपके पास कितना हो गया 50, और C हो गया आपके पास 26, F हो गया आपके पास 44, और H कितना हो गया आपके पास वर्ग अंतराल, तो वो 70 से 80 तक कितना हो गया, वो हो गया आपके पास 10। ठीक है, ये क्या चीज है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये हो गया आपके पास वर्ग अंतराल। तो अब हम एक एक करके इनको सूत्र में रख देते हैं और हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, L आपके पास कितना है 40 प्लस, और n/2 कितना आपके पास 50 माइनस C कितना है 26 अपॉन में F कितना है 44, और इनका गुणा कितना है बच्चों, गुणा क्या सॉरी, इसका जो H है वर्ग अंतराल है वो आपके पास कितना है 10। तो अब इसको थोड़ा सरल करें ध्यान से। पहले आप क्या करें, 40 को ठीक वैसा ही लिखें और ये घटाव करेंगे पहले आप। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 24, और ये है बटे में 44, और गुणा में कितना है 10। अब आप क्या करें, इसको सरल करेंगे। यदि सरल होता है तो आप जरूर सरल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये 4 से बच्चों कट सकते हैं। तो 6 चौके 24 और 11 चौके 44, तो ये 40 प्लस कितना हो गया 6 चौके 24 और 11 चौके 44, गुणा में 10 है। अब आप क्या करेंगे, 10 के बटे में 1 मान करके ऊपर गुणा कर दें और नीचे गुणा कर दें। ये सरलतम तरीका इसको हल करने का। तो 10 छिके कितना हो गया 60, और 11 एकम हो गया 11। अब बच्चों आप क्या करें, आप जो पहले 60 में 11 का भाग लगाएं, और जो भागफल आता है बच्चों उसको आप 40 में जोड़ देंगे। तो 40 प्लस 60 में 11 का भाग लगाएंगे, तो ये आपके पास आएंगे जैसे 11 पंजे 55, 5 शेषफल बचेगा, फिर 11 चौके 44, 6 शेषफल बचेगा, और फिर आएगा 11 पंजे 55। तो इस प्रकार से 5.45 आ गया। इसको यदि हम 40 में जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ गया 45.45। और चूंकि यहाँ पर जो आंकड़ों की जो इकाई है वो प्राप्तांक है, तो ये यहाँ पर ये हो गए अंक। तो इस प्रकार से इस वीडियो को 2-3 बार आप बैक करके देखें तो आपको ये सारी विधि याद हो जाएगी। अब मैं आपको एक प्रश्न इसका और करके बताता हूँ, तीसरा प्रश्न। बाकी 2 प्रश्नों को आप खुद हल करें। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर है तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में वर्ग अंतराल और क्या दे रखा है आपको, F दे रखा है। तो पहले आप क्या बनाएंगे, CF सारणी बनाएंगे। तो वो उसी प्रकार से पहली बार मारता ज्यों की त्यों लिखो। फिर आप 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 और 10 18 हो गया, 18 और 17 कितना हो गया 35 हो गया, 35 और 30 आपके पास हो गया 65, 65 और 15 हो गया आपके पास 80, 80 और 10 हो गया बच्चों 90, और 90 और 10 कितना हो गया 100। तो इस प्रकार से यहाँ भी n का मान कितना आ गया 100 आ गया। अब हम उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो पहले वही लाइन आप अच्छी तरह याद कर लें, n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 बराबर कितना आ गया 50। अब लिखेंगे आगे 50 से ठीक बड़ी CF। तो बच्चों ठीक बड़ी CF का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर से नीचे की तरफ चलें, और जो 50 से ठीक बड़ी आती है तो ये आ रही है ना 65। तो आप इसको क्या करें, अंडरलाइन कर दें पूरे ग्रुप को इसको। तो ये 65 हो गया। तो 65 का संगत वर्ग, 65 का संगत
वर्ग। तो 65 का संगत वर्ग बच्चों क्या है? 65 का संगत वर्ग है 40 से 50। तो यहाँ पर 40 से 50 जो हो गया वो क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। यानी अब जो आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में ही आएगा, माध्यक वर्ग है। इसके आधार पर ही सारे संकेत क्या होंगे। तो अब हम लिखते हैं सूत्र। तो हम देखते हैं कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। वर्ग अंतराल वाले माध्यक का सूत्र होता है माध्यक m बराबर, ये l होता है, l के प्लस में फिर ये पहले बटे की लाइन खींचें, फिर आप यहाँ पर लिखें n/2 माइनस c अपॉन f और इनटू में होता है h। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये नोटेशन कैसे होते हैं बच्चों। तो ये जो l होता है ये इसकी निम्न सीमा जो होती है ये वाली वो लोअर लिमिट होगी l, और f होता है इसके सामने का ये वाला, और c होता है इसके ठीक ऊपर वाला। और बच्चों वर्ग अंतराल यहाँ पर हो गया 10 का। तो ये नोटेशन एक एक करके सारे लिख लेते हैं अपने यहाँ पर। तो l कितना हुआ यहाँ पर? l हो गया आपके पास निम्न सीमा होगी 40, और n/2 हमने निकाला है कितना? 50, ये यहाँ जो हमने निकाला है। और c हो गई आपके पास, ये देखो इसके ठीक ऊपर वाली होती है, तो ये होगी 35, और फिर f आपके पास हो गया जो माध्यक वर्ग की बारंबारता है वो होगी 30, और बच्चों h आपके पास आ गया वर्ग अंतराल है वो 70 से 80 के मध्य कितना हो गया? 10 का हो गया। तो वर्ग अंतराल कितना हो गया? 10 हो गया। अब एक एक करके इन आंकड़ों को फॉर्मूले में रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि l कितना हो गया आपके पास? 40 प्लस n/2 कितना है बच्चों? 50 माइनस c कितना है आपके पास? 30, और फिर f कितना है आपके पास? नहीं सॉरी 30 नहीं, सॉरी ये 35 है। c आपके पास कितना है? 35 है बच्चों। ये रहा c 35 हो गया, और f कितना हो गया? 30 हो गया, और h कितना है बच्चों? 10, वर्ग अंतराल 10 है। अब इसको सरल कर दो। तो पहले मैंने आपको बताया था ना कि पहले घटाव करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 15/30, और गुणा में कितना आपके पास? 10 बटे में 1 मान लो। तो यहाँ आप देखो बच्चों 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 दिए 15। तो इस प्रकार से इसको सरल करने पर आ गया 40 प्लस 5। तो 40 और 5 कितना हो गया? 45। और चूंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल की कोई इकाई नहीं दे रखी है तो आप सिर्फ अंक ही लिख दें इसको, और कोई रुपए लीटर मीटर जो भी हो तो आप इकाई वही लिखेंगे जो वर्ग अंतराल के आंकड़ों की होती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने माध्यक निकालना सीखा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी जो है वो ये 17वीं प्रश्नावली पूर्ण होती है, क्योंकि बहुलक अब हमारी सिलेबस में नहीं है। तो माध्य यानी समांतर माध्य और माध्यक हमारे कोर्स में है। तो इसके सारे प्रश्न आप ध्यान से करें, इसमें से बड़ा प्रश्न आता है और अच्छे नंबर देने वाले सीधे साधारण प्रश्न है। बस 2-3 बार आप इसको हल करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो अब हम किसी नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार बच्चों। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और साथ में देख के वीडियो देखें साथ में बैठकर, और बार बार देखें ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।